शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा क्यों की जाती है? हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से सावन के महीने में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म में मंदिरों में जाने और वहां पूजा करने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसी में से एक नियम यह है कि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। लेकिन बहुत लोगों के मन में यह शंका होती है कि आखिरकार शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों? पुराणों में सभी देवताओं की परिक्रमा करने की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन किसी की भी आधी परिक्रमा करने को नहीं कहा गया है, केवल शिवलिंग को छोड़कर। इसके पीछे धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में जानने से पहले हमारा यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार शिवलिंग होता क्या है। दरअसल शिवलिंग का ऊपरी भाग पुरुषत्व या शिव का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे वाला भाग स्त्रीत्व या शक्ति का। इसके अलावा शिवलिंग के रहस्य को विस्तार से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वीडियो के लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। शिव पुराण के साथ कई और शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। मुख्यतया शिवलिंग में ऊर्जा का अथाह भंडार होता है, जिस कारण इसके आसपास अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता रहता है, जो कि गर्म होता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक मटकी रखी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद रूप में जल शिवलिंग पर गिरता रहता है और इसे ठंडा रखता है। शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसे घर पर रखने से भी मना किया जाता है। हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को ही कहा जाता है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण जलधारी ही है, क्योंकि इसे लागना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे लागने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से दुख भोगने पड़ते हैं। सोमसूत्र या जलधारी क्या है? हम शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, दही, जल, शहद इत्यादि, वह सब एक नली की सहायता से वहां से बाहर निकलता रहता है। यह सब जिस नली से बाहर निकलता है उसे ही सोमसूत्र, जलधारी, जलहरी या निर्मली के नाम से जाना जाता है। शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का भंडार होता है, इसलिए जब हम उस पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलधारी के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। इस मिश्रण में शिव व शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली हुई होती है, जो अत्यधिक गर्म होती है। यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलधारी को लांघते हैं तो लांघते समय यह ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में से शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे हमें वीर्य व रज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नागकूर्म, वृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 वायु पंचकों के प्रभाव में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघने से मनुष्य को कई शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग की जलधारी को लांघना वर्जित माना गया है। शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने का वैज्ञानिक कारण। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक चीज को वैज्ञानिक आधार पर ही निर्धारित किया गया है, फिर चाहे वह सूर्य को जल चढ़ाना हो या नमस्कार करना। शिवलिंग के निर्माण के पीछे भी एक गहरा रहस्य है। दरअसल शिवलिंग हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के आकार या फैलाव तथा परमाणु ऊर्जा का संकेतक है। भगवान शिव की नगरी काशी के भूजल में भी परमाणु ऊर्जा की तरंगें पाई गई हैं।
इसके साथ ही जहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है वहाँ वहाँ रेडियो एक्टिव तरंगे बहुतायत में हैं। अगर हम भारत की रेडियो एक्टिविटी मैप को देखें तो पता चलेगा कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग का आकार और परमाणु केंद्रों के आकार में भी बहुत समानताएं पाई जाती हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि इसे लांघने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने को ही उचित माना गया है, अन्यथा हमें इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करें? शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। आइए शिवलिंग परिक्रमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपनी बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद जलधारी तक जाएं, लेकिन इसे पार ना करें। अब झुककर जलधारी को प्रणाम करें और उसमें से बह रहे जल को छूकर सिर पर लगाएं। इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाएं और वापस शिवलिंग के सामने आकर अपनी परिक्रमा पूरी करें। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाईं तरफ से कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जलधारी के सामने खड़े होकर कभी भी शिवलिंग की पूजा न करें। कब की जा सकती है शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा? वैसे तो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने की मनाही है, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के भी नियम हैं। इसके अनुसार यदि जलधारी भूमिगत हो या उसे किसी चीज़ से ढका गया हो तो ऐसे में उसे लांघा जा सकता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर से जाने पर जलधारी की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, लेकिन यदि यह भूमिगत होगी या ढकी हुई होगी तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा की जा सकती है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, लेकिन शिव जी की मूर्ति की पूर्ण परिक्रमा ही करें। जलधारी से वापस आने से पहले उसके जल को अवश्य स्पर्श करके अपने सिर से लगाएं। परिक्रमा का महात्म्य। देवी देवताओं की पूजा अर्चना में उनकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र स्थान, मूर्ति, वृक्ष, पौधा आदि की परिक्रमा से उनके इर्द गिर्द मौजूद आभा मंडल से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारी संस्कृति में मंदिर, नदी, पर्वत, तीर्थ, वृक्ष आदि की परिक्रमा का चलन है। शास्त्रों में इनकी संख्या भी अलग अलग बताई गई है। एका चंडेया रवे सप्ता त्रिस्त्र कार्या विनायके हरेश्च तत्र कर्तव्या शिवस्यार्घ प्रदक्षिणा। देवी की एक पूरी परिक्रमा का विधान है। भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3 बार एवं विष्णु या उनके मंदिर की परिक्रमा 4 बार, किंतु शिवलिंग की आधी परिक्रमा का ही महात्म्य बताया गया है। किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान परिक्रमा की जाती है। किसी भी भगवान की परिक्रमा कुछ नियमों के साथ और मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ किया जाता है। जरा और गहरे में जाएं तो देखिए, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सभी ग्रहों को साथ लेकर हमारा सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि सभी ग्रह अपनी धुरी पर भी परिक्रमा कर रहे हैं। अर्थात यह केवल मान्यता का मसला नहीं है, बल्कि परिक्रमा या चक्र में ब्रह्मांड का गहरा रहस्य छुपा हुआ है। हर छोटा बड़े की परिक्रमा कर रहा है। समय की सूचक घड़ी में भी सुइयां चक्राकार घूम रही हैं। चक्र ही परिवर्तन व प्रगति का द्योतक है। निष्कर्ष यही है कि परिक्रमा से केंद्र तुष्ट होता है और वहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है।